बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद सारा। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है। आधा किलो के करीब मेरे पास यहाँ पे बोनलेस चिकन है। छोटे क्यूब्स में काट लिएगा। सबसे पहले चिकन को चॉपर में ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे जो है एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। उन्हें भी डाल देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड, हरा धनिया डाल दिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून। और यहाँ पे ये भुने हुए चनों का जो पाउडर है वो लिया है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। आप चाहें तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी 2 टेबल स्पून डाल लिएगा। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसे मैंने हल्का सा पानी से सोक कर लिया है। बस ये इस तरीके से, बस इसमें पानी ना हो, इस तरीके से इसे तोड़ के हम ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। चलिए देखें हमारा कीमा जो है वो अच्छा सा पिस गया है। बिल्कुल इस तरह पेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ पे कोफ्ते बना लेते हैं। तो हाथ पे जो है आप पानी या ऑयल से अच्छा सा ग्रीस करके अपने हाथ को, फिर इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके कितने छोटे या बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाने चाहते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। बस देखें इस तरीके से अच्छे से स्मूथ सा जो है वो कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे अपने सारे। अब यहाँ पे इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट में तकरीबन हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। हल्का सा सॉटे कर लेंगे अदरक लहसुन पेस्ट को। जब हमारा अदरक लहसुन पेस्ट हल्का सा सॉटे हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। बस ये प्याज का पेस्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से अब हमें भूनना है। चलिए देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और प्याज का जो है वो पानी भी जो है वो एवेपोरेट हो गया है और अच्छे से प्याज जो है वो हमारे भुन गए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर है। इन सारे स्पाइसेस को अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे और मसाले को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। कोफ्तों का मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। चलिए देखा हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा भुन गया है। इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जो है वो टमाटर ले लिया था, उसकी मैंने इस तरीके से प्यूरी बना ली है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे और मसाले को आपको कंटिन्यू भूनना है। चलने के तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसे भूनते हुए और हमारा ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो भुन गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो दही ले ली थी और उसे अच्छा सा जो है फेंट लिया है ताकि इसमें लम्स ना रहो कोई। तो बस दही डाल के आप दही के साथ इस मसाले की बुनाई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे थोड़ी सी। बस अब इस मसाले को भी हमें जब तक भुनाई करनी है इसकी, जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ज़बरदस्त सा जो है हमारा मसाला भुन जाए। चलें देखें हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे जो है हम जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे वो हम कोफ्ते इसमें ऐड करेंगे।
बस एहतियात के साथ जो है इन कोफ्तों को एक एक करके जो है वो अपने मसाले में ऐड कर दें। आप चाहें तो कोफ्तों को हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई। मैं यहाँ पे जो है फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही ऐड किए हैं। अब बस कोफ्ते डालने के बाद आप इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाइएगा, वरना आपके कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। तो बस इस तरीके से जो है वो अपने पैन को उठा के और हिलाएंगे। अब इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे कोफ्ते थोड़े से फर्म हो जाएं। चलिए देखें हमारा मसाला भी अच्छा सा भुन गया कोफ्तों के साथ। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है गरम मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने, और इसमें तकरीबन हाफ़ कप के बराबर जो है मैं पानी ऐड करूँगी। अब ये ग्रेवी भी जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप इसकी कितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी ऐड किया है, और अब मैं इसे कवर लगा के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारे कोफ्ते भी उसमें अच्छे से गल जाएँ और हमारी ग्रेवी भी जो है वो सेट हो जाए। यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्ची हल्का सा डाल देंगे। अब बस इसे कवर लगा के 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। चलें तो फिर देखें तकरीबन 12 मिनट हो गए और हमारी ग्रेवी जो है ज़बरदस्ती रेडी हो गई है, कोफ्ते भी हमारे गल चुके हैं। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलें तो व्यूअर्स देखें हमारे मज़ेदार से सॉफ्ट से कोफ्ते बन के रेडी हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगी। चलें तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।